बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ओके, इसको समझने के लिए, परावर्तन और अपवर्तन को समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, उसका विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है। चलिए पहले मैं इसी से शुरुआत करती हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है ना, वो एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का। ऊर्जा का रूप है जो अगर उपस्थित है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मीन्स मैं आपको देख पा रही हूँ या आप मुझे देख पा रहे हैं, तो वो कब देख पा रहे हैं? जब प्रकाश उपस्थित है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश जो होता है वो एक ऊर्जा का रूप होता है, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारे लिए क्या होता है, सहायक होता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करें प्रकाश के गुण की, तो प्रकाश जो होता है ना, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ओके, प्रकाश हमेशा कैसा गमन करेगा? सीधी रेखा में गमन करेगा। लेकिन प्रकाश का विवर्तन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन, ये तो आपको पता चल गया कि प्रकाश का कैरेक्टर क्या होता है। वो होता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये ऊर्जा का एक रूप होता है जिसकी उपस्थिति में ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन अब विवर्तन मीन्स ये होता है, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है और हम कोई एक शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई ब्लेड है, ब्लेड को अगर हम यहाँ पर रख दें, ओके, तो यहाँ पर एक ब्लेड रखी हुई है और ये प्रकाश गमन कर रहा है, तो वो उस शार्प जगह से टकराकर क्या होता है, अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, फैल जाता है, इस साइड में डायरेक्शन उसकी चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। ओके, तो किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से टकराकर प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित हो जाना, फैल जाना चारों तरफ, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जो प्रकाश का विवर्तन होता है ना, ये जो मैंने आपको गुण बताया, ये गुण होता है तरंग का। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रकाश, ये जो विवर्तन का जो गुण आप देख रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है। तरंग के समान व्यवहार करता है। ओके, एक चीज तो ये हो गई कि वो किसके समान व्यवहार कर रहा है? तरंग के समान। अब मैं आपको दूसरा एक और गुण बताती हूँ इसका। प्रकाश जो होता है, जब किसी द्रव, यानी कोई भी ठोस पदार्थ या अपारदर्शी पदार्थ हो, कोई भी द्रव से टकराएगा, द्रव्य नहीं बोल रही हूँ मैं, द्रव बोल रही हूँ, मीन्स कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान होता है। ओके, तो जब वो टकराता है ना, तो वो परावर्तित होने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये जो प्रकाश होता है, उसमें किस प्रकार का गुण पाया जाएगा? वो कण के समान व्यवहार करता है, यानी उसमें अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अन्योन्य क्रिया। प्रकाश के किसी द्रव से टकराकर इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की जो क्रिया होती है ना, उसे ही हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ओके, तो प्रकाश में ये गुण पाया जाता है। तो दूसरा कैरेक्टर हमारा ये हो गया कि जो प्रकाश होता है ना, वो किसके समान व्यवहार करता है? कण के समान, क्योंकि कण में ये गुण होता है अन्योन्य क्रिया का। ठीक है, यानी यहाँ से जब वो टकराया किसी भी द्रव से, तो इलेक्ट्रॉन क्या किए? उसने मुक्त किए। तो ये गुण भी प्रकाश में पाया जाता है, इसलिए वो कण के समान भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी हमें ये चीज पता चल रही है, आप देख रहे हैं प्रकाश तरंग के समान भी व्यवहार कर रहा है और प्रकाश कण के समान भी व्यवहार कर रहा है। तो ये दो प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, जो कि क्वांटम सिद्धांत सिद्ध करता है। कौन सिद्धांत करता है? आपको आगे चल के क्वांटम थ्योरी पता चलेगी। तो ये जो क्वांटम सिद्धांत होता है ना, उससे इस प्रकाश के दोहरे गुण, ये जो दोनों गुण होते हैं, वो तरंग के समान भी व्यवहार कर रहा है, कण के समान भी, उसको पूरी तरह से इस सिद्धांत ने सिद्ध कर दिया है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है कि प्रकाश जो होता है, दो प्रकार के कैरेक्टर फॉलो करता है। एक तो वो तरंग के समान भी व्यवहार करता है और दूसरा वो किसके समान व्यवहार करता है? कण के समान। ओके, तो उनके मैंने गुण भी बता दिए। सीधी रेखा में भी गमन करता है और शार्प जगह से उसमें विवर्तन हो जाता है, जिसके कारण हमें पता चल रहा है तरंग के समान है और उसमें अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। वो किसी द्रव से टकराता है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मुक्त करता है। उससे हमें पता चलता है वो किसके समान व्यवहार कर रहा है? कण के समान व्यवहार कर रहा है। तो आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी कि विवर्तन क्या है, प्रकाश किससे कहते हैं, कि कौन कौन से उनमें गुण पाए जाते हैं। ये प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। दोहरी मीन्स दो गुण पाए जाते हैं, तरंग और कण। और जो तरंग होती है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आती हूँ, क्या है? परावर्तन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना परावर्तन।
चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, अब आप देखें यहाँ पर आपको एक सतह दिख रही है, ये कांच है। ठीक है, इसके नीचे की ओर क्या है, पॉलिश है। ठीक है, दर्पण लिया हमने, नीचे की ओर पॉलिश है। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है, ठीक है चमकीली सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट आता है। माध्यम अलग अलग होते हैं क्योंकि ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल माध्यम अलग हो गया, जल दूसरा माध्यम होता, कांच अलग माध्यम होता, तो ये अलग अलग माध्यम होते हैं। तो माध्यम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर वही माध्यम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मीन्स प्रकाश की किरण ये वातावरण में ही है, ठीक है, चमकीली सतह यहाँ कांच से टकराई है ना, और टकरा कर वापस अपने माध्यम में लौट गई, ठीक है वायुमंडल में ही लौट गई। तो यहाँ से उसी माध्यम में वापस लौटने की जो क्रिया होती है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चमकीली सतह से टकराकर अपने माध्यम में ही लौटना परावर्तन कहलाता है। ओके, ये चीज आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें मेरे ये जो मिरर है, यहाँ पर ये टकराई प्रकाश की किरण, तो इस किरण को हम नाम देंगे आपतित किरण। नाम क्या है इसका, आपतित किरण, क्योंकि किरण यहाँ जो मिरर है ना उस पर आपतित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस किरण को हमने क्या नाम दिया, आपतित किरण। अब यहाँ से उसका परावर्तन हो रहा है, मीन्स टकराकर वापस से वो अपने वायुमंडल में चली गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसलिए इस किरण को हम क्या नाम देंगे, परावर्तित किरण। ओके, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब यहाँ पर एक लंब बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल जो बनता है उसको हम अभिलंब बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक है, और इस बिंदु को, ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ आपतित किरण यहाँ पर आके टकरा रही है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ओके, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपको नियम अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए एक चीज बता दूं, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित हो रही है परावर्तित किरण। ये जो बिंदु है ना जहां पर किरण आपतित हुई उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और ये जो आपको 90 डिग्री के एंगल में ये दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। यहाँ आपतन कोण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा, ये अभिलंब है ना, यहाँ पर ये आपतित किरण है, इनके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, आई से। ऐसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है जिसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं, और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से। ओके, तो आई जो होता है वो आपतन कोण को प्रदर्शित करता है, परावर्तन कोण को कौन प्रदर्शित करता है, आर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि किसको क्या बोलते हैं। ये पॉलिश वाली सतह है, ये परावर्तन सतह है जिससे परावर्तित हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको ये और ये जो कोण होगा ना वो हमेशा बराबर मिलेगा। ये बीच में अभिलंब है तो ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो आपका पहला नियम हो जाएगा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर, यानी कोण आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर। पहला नियम हो गया। दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, एक तो आपतित किरण दिख रही है, आपतित किरण। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, तीसरा आपको क्या दिख रहा है, आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और चौथी चीज क्या है, अभिलंब। ये जो लंब है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये चारों जो है ना वो एक ही तल पर होते हैं, इनका तल क्या होगा, तल एक ही होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें दिख रही होंगी, अभिलंब भी इसी बिंदु पर मिल रहा है, आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी, सब इस पॉइंट पर मिल रहा है, और आपतन बिंदु भी। आपतन बिंदु, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण चारों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपका दूसरा नियम हो गया। ओके, तो परावर्तन और परावर्तन के नियम आए तो आपको क्या बोलना है, परावर्तन किसी चमकीली सतह से टकराकर किसी
प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं। पहला है आपतन कोण का मान क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आज का हमारा खत्म होता है। अगला टॉपिक अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।